कृष्ण। एक माता अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर एक रास्ते से गुजर रही थी। रास्ते में एक बहुत बड़ा मेला लगा था। तो बच्चे ने मां से कहा, मुझे इस मेले में जाना है। बच्चे ने बहुत जिद कर ली। तो मां ने कहा, बेटा मेरे हाथ में सिर्फ 1 रुपया है और मुझे सामने कुछ सामान लेना है। अब मेले में तो मैं जा नहीं सकती क्योंकि वहां खर्चा है, और जो हाथ में सिर्फ 1 रुपया है उससे तो मुझे कुछ सामान लेना है, मैं क्या करूं। बेटे ने अब इतनी जिद पकड़ ली कि मां ने कहा, चलो ठीक है, लेके चलती। अब जब मेले के अंदर गए तो 50 पैसे एक जने की टिकट थी। तब ये 2 जने थे तो 1 रुपया तो वहीं देना पड़ा। अब मेले के अंदर गए तो बच्चे ने कहा, मां ये देखो मेले में इतने अच्छे अच्छे खिलौने मिल रहे हैं, मुझे ये बड़ा वाला खिलौना लेके दो। बोला, बेटा मेरे पास 1 रुपया था, मैंने सामान तो नहीं खरीदा, टिकट खरीद दी ताकि चलो तुम्हें खुशी हो, मैं तुम्हें मेले में लाई हूं, पर मेरे पास खिलौने के लिए पैसे कुछ नहीं बचा। मां मुझे खिलौना चाहिए, मां खिलौना चाहिए। अब मां ने कहा, बेटा पैसे ही नहीं। आगे चले तो चॉकलेट टॉफियां मिल रही थी। बोला, मां ये लेके दो। मां ने कहा, बेटा पैसे नहीं है। बच्चा यहां भी रोए, जिद करे। आगे गए तो देखा एक छोटा झूला था। मां इस झूले में बिठाओ। बोला, बेटा पैसे नहीं है। फिर बच्चा रोया। आकाशीय झूला देखा, उसके लिए रोया, मैं इसमें बैठूं। मां ने कहा, बेटा आप घड़ी घड़ी कह रहे हो पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब बच्चा इतना दुखी हो गया या इतना निराश और उदास हो गया कि वो मां का हाथ छुड़ा के भाग गया मेले में। नहीं, मेरी माँ मेरे साथ ऐसे करती है, मेरी माँ न मुझे झूले में बिठा रही है, न चॉकलेट लेके दे रही, न खिलौना। बहुत रोया, रोते रोते भागते जा रहा है और वो मेले में गुम हो गया। अब बेचारी माँ परेशान, रोए। लेकिन बच्चा खिलौना चाहिए, चॉकलेट चाहिए, मुझे झूले में बैठना है, झूले में बैठना, ये जिद करते करते भाग गया। पर एक समय में जब वो खुद ही देख रहा है कि मैं भीड़ में खो गया हूं, यानी मैं अपनी माँ से जुदा हो गया हूं, अब उसको माँ की याद आई। अब वो रोने लगा। सुनना है इस दृष्टांत को, सुनना। अब उसको मां की याद आई। क्या करूं, मम्मी चाहिए। अब कह रहा है मां चाहिए, मुझे मां चाहिए, मुझे मां दे दो, मुझे मम्मा चाहिए। किसी व्यक्ति ने उसको गोद में उठाया, बेटा रुको रुको, तुम्हारी मम्मा से तुमको मिला दे। अब वो बच्चा इतना रोए, मम्मा चाहिए मम्मा चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, रुको। अब देखो व्यक्ति क्या कह रहा है, ये चॉकलेट टॉफी लेके दूं, ये लो चॉकलेट खाओ। नहीं, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। भला ये टॉफी ले लो, नहीं चाहिए, मम्मा चाहिए। अब पहले ही जिस चॉकलेट और टॉफी के लिए जिद कर रहा था, अब मिल भी रही है तो कहता है, नहीं मुझे मम्मा चाहिए, क्योंकि वो मां से बिछड़ गया। और खिलौना और चॉकलेट टॉफी। अब कहा, ठीक है खिलौना लेके दूं, ये लो टेडी बियर, तुम खिलौना चाहिए तुम्हें? नहीं, मुझे मां चाहिए, मुझे मां चाहिए। अब इसी खिलौने के लिए वो जिद कर रहा था। अब मिल भी रहा है तो कहता है मां चाहिए। फिर कहा, चल तुझे आकाशी झूले में बिठाऊं। नहीं, बोला मां चाहिए। अरे छोटे झूले में बिठाऊं। बोला नहीं, मां चाहिए। पहले जिस चीज के लिए वो जिद कर रहा था, अब सब मिल रहा है, लेकिन अब सब वो पाकर भी वो पाना नहीं चाहता है। यानी वो मिल तो रहा है उसको, लेकिन उसको पाना नहीं चाहता है। अब कहता है मां चाहिए, अब मुझे मां से मिला दो। और जब उसको उसकी मां से मिलाया तब वो संतुष्ट हुआ। ठीक उसी तरह से हम भी अपने जीवन में ईश्वर से दूर होकर संसार के सुख के लिए भागते हैं। घर चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए, धन चाहिए, बहुत ज्यादा धन चाहिए, बड़े बड़े सपने। जरूर देखो बड़े सपने, सब पा लेना, मना नहीं है। दुकान चाहिए, मकान चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, भगवान सबको दे, आपको भी दे, सबको दे, मना नहीं है। लेकिन याद रखना, मिल तो सब बच्चे को रहा था, पर मां के बगैर मिल रहा था। मां के बगैर मिल रहा था। उसने कहा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मां चाहिए। ऐसे बिना ईश्वर के जीवन में सब आया भी तो वह संतुष्टि नहीं मिलेगी। हां, बहुत धन पाया, सफलता तो मिली धन पाने में, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि याद रखना, भगवान सबको सब कुछ दे, मना नहीं है, लेकिन ईश्वर को साथ रख के चलना, उस परमात्मा श्री कृष्ण को साथ रखना। हाँ, और सब कुछ पाओ, मना नहीं है, पर लेकिन ईश्वर को साथ रख के चलना। जीवन में भक्ति हो, साधना हो। और हम 12, 13, 14 दिसंबर 3 दिन अहमदाबाद शहर में हैं, मणिनगर, कुबेर नगर, सरदार नगर। आप जरूर सत्संग में आइए।